हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। भविष्य विद्या केंद्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वर्ग और वर्गमूल वाला है। वर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया है। जब संख्या का संख्या में ही गुणा किया जाता है, या दूसरी भाषा में कहा जाए कि संख्या का 2 बार गुणा किया जाता है तो वो वर्ग आता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक वर्गमूल, या अंग्रेजी में से कहते हैं स्क्वायर रूट। तो जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। तो जैसे हमने -5 का वर्ग किया, कितना आ जाता है? 25 आ जाता है। पढ़ा हुआ है हमने पहले। कुछ बच्चे जो नए जुड़ रहे हो इस वीडियो पर, वो पहले वाला वीडियो देख लेना, फिर सारी चीजें समझ में आ जाए। ऐसे ही जब हम 5 का वर्ग करते हैं तब क्या आता है? 25 आता है। 5 का वर्ग 25 है, -5 का वर्ग भी कितना है? 25 है। ये तो हमें पता लग गया। अब वर्गमूल क्या है? तो जो वर्गमूल है, जिस संख्या का जैसे वर्ग किया जाता है, 25 के लिए वर्ग किसका किया गया है? 5 का किया गया है। और इधर 25 के लिए वर्ग किसका किया गया था? एक में -5 दिया गया है और एक में कौन सा दिया गया? 5 दिया गया है। -5 का वर्ग कर रहे थे तब 25 आ रहा था, 5 का वर्ग कर रहे हैं तब भी 25 आ रहा है। जब हम वर्ग करते हैं तब तो हमारी संख्या 1 आती है, लेकिन जब हम वर्गमूल कर रहे हैं तब हमारी संख्याएं कितनी आ रही हैं? 2 आ रही हैं। उसी को हम कहते हैं वर्ग। तो यहाँ से अगर हम 25 का वर्गमूल निकालना चाहें, 25 का वर्गमूल निकालना है तो इसका ये निशान होता है, ये इस प्रकार से निशान लगाते हैं। ये वर्गमूल का निशान है। बोला जाएगा 25 का वर्गमूल, या वर्गमूल 25 बराबर। अब ये तो आपको पता लग ही गया बेटा कि 2 वर्गमूल इसके आते हैं। एक प्लस का आता है 5, एक माइनस का 5 आता है। इसलिए क्या लिख दिया जाता है? +-5 लिख दिया जाता है। बहुत ही सरल तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये हो गया। अब यहाँ से हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर पता लग रही है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे, किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका जो वर्गमूल है वो 2 संख्याएं आएगी। संख्या तो समान रहती है, संख्या का जो परिमाण है वो तो समान रहेगा। 5 है तो 5 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा, लेकिन उसके जो निशान है, उसके जो साइन है वो दोनों बदल जाते हैं। प्लस का भी रहता है, माइनस का भी रहता है। ऐसे ही अगर हमें वर्गमूल निकालना है 49 का, तो कितना हो जाएगा? +-7 हो जाएगा। अच्छा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो वर्गमूल हम उन्हीं संख्याओं का निकालेंगे जो संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। और पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, पहली एक्सरसाइज के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं और उनको पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जानकारी हो जाएगी। थोड़ा सा फिर भी मैं बता देता हूं कि जब हम उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जब हम संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करने पर हर एक संख्या का जोड़ा बन जाना चाहिए। अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या के जोड़ा नहीं बनता है तो उस केस में वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। और जिस संख्या के जोड़े बन जाते हैं, सारी संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं, वो सारी हमारी क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। ये हमारा निशान भी पता लग गया है। अब हम कुछ पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। अगले वाले में हम भाग विधि भी पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि की। तो देखते हैं आगे। एक संख्या ले ली है हमने 36, वर्गमूल निकालना 36 का। और एक दूसरी संख्या हमने ले ली है 136।
44, इसका भी हमें क्या करना है बच्चों, वर्गमूल निकालना है। देखो निकालते हैं। पहली प्रक्रिया तो हमारी अभाज्य गुणनखंड की है कि पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें। तो ये हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 आ जाएगा, और ये हमारा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से दिया, 2 नाम 18 हो जाएगा, और फिर 3 से दिया, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 3 एकम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 36 के जो गुणनखंड है वो कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पर संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के जोड़े तो बन गए हैं। अब 36 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमने 36 के ऊपर निशान लगा दिया। जब 36 के ऊपर निशान लग चुका है तो सीधी सी बात है बेटा, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उन पर भी वही निशान लगाया जाएगा। अब बात आती है इसके आगे की। आगे की बात यह है कि हमें जो वर्गमूल निकालते हैं वो जोड़े में से एक एक संख्या ली जाती है। ये जोड़ा पहला हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, इसमें से एक आ गया, गुणा में ये दूसरा आ गया, और 2 गुणा 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 36 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, और वो ये है कि ये +6 का भी है और किसका है, -6 का है। माइनस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एक संख्या निकाल लेनी है प्लस वाली, और उसके आगे भी हमें क्या कर देना है, निशान लगा देना है, और बस हमारा वर्गमूल आ चुका होता है। आगे देखते हैं। एक संख्या दी गई है हमारी 144। तो देखते हैं। फिर 2 से भाग दिया हमने, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर दोबारा 2 से दिया, 2 तिया 6, 2 छेक 12, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया, 2 नाम 18, 3 तिया 9, और 3 एकम 3 आ गया। 144 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 3। निकालना क्या है हमें, वर्गमूल। निशान लगा दो वर्गमूल का, और यहाँ से क्या करेंगे, जोड़े में से एक एक ले लेंगे और उसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एक 2 इधर से लिया, दूसरे जोड़े से एक 2 इधर लिया, और एक तीसरे जोड़े से संख्या, जिस संख्या का जोड़ा होता है उसमें से एक ले लिया जाता है। और ये 2 दूनी 4, तिया कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, और वो है हमारी प्लस और माइनस। तो यहाँ से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने की विधि आपको समझ में आ चुकी है। आप इसको उतार सकते हैं। पाँच सौ 76 और एक संख्या ले ली हमने 2025। थोड़ा सा संख्याओं को बढ़ाते हैं। 576 के लिए निकालते हैं, वही 2 से भाग किया जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। 2 दूनी 4 करेंगे तो यहाँ से एक बचा, एक 7 के आगे आ जाएगा, 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और ये 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। इसके बाद 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया, 2 तिया 6, 2 छेक 12, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 576 का अगर हमें वर्गमूल लिखना है तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे। एक ये ले लो, इनमें से एक ले लिया जाएगा जोड़े में से, अगले जोड़े में से एक ले लिया जाएगा, और ये अगले जोड़े में से एक ले लिया जाएगा। देखते हैं गुणा करने पर क्या आता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया कितने होते हैं, 24 होते हैं। चाहे ऐसे गुणा करो
फिर भी 24 आएगा। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी कितना आएगा 24 आएगा। लेकिन फिर वही बात आपको ध्यान रखनी है, प्लस माइनस वाली। अब हम बात करते हैं 2025 की। चलो 2025 साल ही नया आने वाला है, थोड़े दिन की बात है। तो इसमें हम भाग देते हैं 5 और 2 7 और 2 9, 5 का भी चला जाएगा, इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा। विभाज्यता की जांच के लिए हम एक वीडियो डाल देंगे तो आपको पता लग जाएगा, जल्दी ही डालेंगे उसको हम। तो पहले चलो 3 से लेते हैं। ये हमारी प्रक्रिया होती है कि अभाज्य गुणनखंड बनाते समय हमेशा छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। अगर 2 का जाएगा तो पहले 2 का भाग दिया जाएगा, 2 का नहीं जाता तो 3 का दिया जाएगा, 4 का, 5 का, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें 2 का तो भाग नहीं जा रहा था, क्योंकि 2 के लिए तो हमें पता है कि संख्या के आगे अंतिम संख्या के अंतिम अंक इकाई का 0 2 4 6 8 होता है, तो उसमें 2 का भाग चला जाता है। जैसे इसमें 6 था, 2 का दिया था हमने। कोई भी सम संख्या आती है 0 भी आती है साथ में। और 3 के लिए क्या करते हैं कि हम अंकों को जोड़ लेते हैं। 5 है, 5 के साथ 2 जोड़ा तो कितना आ गया 7 आ गया, 7 में 0 जोड़ी फिर भी 7 रहा, फिर उसमें 2 जोड़ा तो कितना आ गया 9 आ गया। तो योग करने पर जो संख्या 9 आई है उसमें 3 का भाग जा रहा है, तो योग करने पर संख्या का भाग चला जाता है, तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। अब 9 में हमने देख लिया था कि 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो 2025 में भी जाएगा। अब देखो 3 का भाग देखते हैं। पहले 20 दिया हुआ है तो 3 6 18, 3 7 21 तो ज्यादा हो जाते हैं। 3 6 कितना हो गया 18 हो गया, तो लिख दिया 18 दिया तो यहाँ से कितना बचा 2 बचा, 2 इसके 2 के आगे आ गया 22 हो गया। 3 7 21 होते हैं, ये 2 7 लिख दिया। अब 1 बचा, 1 5 के आगे आ गया, 3 पंजे 15 हो गया। 7 और 5 12 होते हैं, 12 6 18 होते हैं, 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा 3 का भाग, संख्या में भी जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, 1 बचा, 3 पंजे 15 हो गया। 5 और 2 7 और 2 9 हो गया, फिर 3 का जाएगा भाई, 3 7 21 और 3 पंजे 15। 7 और 5 12, 3 का जाएगा, 3 4 12 होते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 आ गया। 5 और 2 7 होते हैं। अब इसमें 3 का भाग तो नहीं जाएगा, 4 के लिए अलग प्रोसीजर होता है। तो 5 संख्या का जिसमें भाग जाता है उसके अंतिम संख्या सिर्फ 5 या 0 होनी चाहिए। अगर अंतिम संख्या 5 या 0 है तो उसमें 5 का भाग चला जाता है, तो इसमें 5 आ रहा है इसलिए 5 का भाग चला जाएगा। इसमें 5 पंजे 25 और 5 एकम कितना जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्गमूल 2025 की। आने वाली नई साल है, एक 3, ये दूसरा 3 और ये आ गया 5, 3 तिया 9 और 9 पंजे कितना होता है 45 होता है। एक चीज का ध्यान रखना है और वो है प्लस माइनस। समझ आया बच्चों? तो इस प्रकार से आप संख्याओं के वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और वो है हमारा कि जैसे संख्याएं एक एक थी अभी, तो अब संख्याएं क्या करेगा, वो दो दो दे सकता है और दोनों को गुणा के रूप में दे देगा या फिर उसे वो भाग के रूप में दे देगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी हम यही अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाएंगे और जो संख्या हमारी गुणा में दी हुई है उनके अलग से हम गुणनखंड कर लेंगे, या फिर भाग में दी हुई है उनके अलग से कर लेंगे। फिर उसी प्रकार से हम जो युग्म में से एक एक चुनते हुए और संख्याओं को हल करें। गुणनफल या भाग में आने वाली संख्याओं का वर्गमूल। तो देखते हैं बच्चों,
पहली एक संख्या हमें दी गई है 9 गुणा में क्या दिया गया है 100 दिया गया है। तो करिए गुणनखंड 9 के करेंगे सबसे पहले। अब 9 के जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा में 3 आ जाएगा, गुणा का निशान लगा दिए। अब 100 के गुणनखंड कर लीजिए। चलो यहाँ से हमने 100 के भी गुणनखंड कर लिए। 2 पंजे 10, ये लो साहब, 2 दूनी 4, 25 आ गया, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ 100 के हमने 9 के तो लिख दिए थे, 100 के भी लिखते हैं। चलो क्या दिया हुआ है भाई 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा में 5 दिया गया है। अब वही चीज प्रक्रिया चलेगी, जोड़ों में से एक एक जने को लेना है। और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 पंजे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और निशान लगा दिया जाएगा प्लस माइनस। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बच्चों आपको। आगे देखते हैं एक भाग वाला सवाल। भाग वाला सवाल देखेंगे तो भाग में दिया होगा एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे। भिन्न वाली संख्या में एक संख्या ऊपर होती है, एक संख्या नीचे होती है। अच्छा, ये भिन्न होती क्या है? भिन्न एक तरीके से, जैसे मान लीजिए कि बच्चों आपके घर में आपके जो पापा हैं वो एक सेब लेके आए, एक सेब लेके आए और एक सेब 4 बहन भाइयों में उसे बांटना है। तो उसके चाकों से हमने कितने टुकड़े कर दिए 4 टुकड़े कर दिए। अब एक बच्चे रोहन को एक टुकड़ा मिला, तो उसे भिन्न का कौन सा भाग मिला 4 भाग हो गए थे। तो जो 4 भाग है वो नीचे आ गए, एक भाग मिला है 1/4 हो गया। अगर 2 भाग मिलते तो फिर कितना हो जाता 2/4 हो जाता। चलो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका हमें निकालना है वर्गमूल। 4 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते तो 2 गुणा 2 आ जाएगा, 9 के करेंगे तो 3 गुणा 3 आ जाएगा। इन दोनों में से एक ले लिया, इन दोनों में से एक ले लिया, बट्टे वाला निशान है तो बट्टे का लगा दिया, गुणा का निशान था तो गुणा लगा दिया, और ये हमारा प्लस माइनस लगा दिया, और यही हमारा क्या आ गया वर्गमूल आ गया। इस प्रकार से हम सारी संख्याओं के जो हमारे भागफल में या हमारे गुणनफल में होती हैं उनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप राइट डाउन कर सकते हैं। दो 256/441 और ये निशान इस प्रकार से दिया गया हल करो। तो वही प्रक्रिया चलेगी बेटा कि हमें क्या करना होगा, पहले हमें ऊपर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, नीचे वाली संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको आगे कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले 256 के निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दिया, 2 से 12, 2 चक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और इसको लिखेंगे हम 1 2 3, और ये कितना आ गया 4 आ गया। तो चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, 1 2 3, और ये लास्ट में हमारा कौन सा हो गया चौथा। अब ये जो हमारा 441 दिया गया इसको भी करते हैं। तो 4 में 4 8 और 1 9, तो इसका मतलब 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, एक हमारा इधर आ गया, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 7 21 आ जाएगा, और 7 और 4 11 12, फिर 3 का चला जाएगा, 3 चौक 12, 2 आ गया, 3 नाम 27, 49 में 7 का ही आता है,
और ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7। इसको भी लिखते हैं 441 को भी। अच्छा, वर्गमूल को इसको हम अलग अलग नहीं लगा सकते हैं, तब भी सही होता है, और ये एक पेन लगा देते हैं तब भी सही होता है। और ये हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा में 7। चलो भाई, 1 2 आ गया, दूसरा 2 आ गया, तीसरा 2 आ गया, और ये हमारा कौन सा आ गया, चौथा 2 आ गया। और नीचे से 441 है तो 3 आ जाएगा, और गुणा में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। वैसे भी आपको याद होगा कि 16 का जब वर्ग निकालते हैं हम तो कितना आता है, 256 आता है। और ये नीचे से कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और यहाँ से हम लगा देंगे प्लस माइनस। इसके साथ ही साथ ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। कितनी भी संख्या बड़ी आ जाए, बस आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणा में आ जाए, भाग में आ जाए, आप कर सकते हैं। एक प्रश्न हम लेंगे, अगर हमारी संयुक्त भिन्न दी गई है, ठीक है, तो देखो संयुक्त भिन्न क्या होती है। तो संयुक्त भिन्न जैसे होती है 2 सही 3/5। अब ये संयुक्त भिन्न हो गई हमारी, या 1 सही 2/3, ये हमारी क्या हो गई, संयुक्त भिन्न हो गई। तो पहले हमें इसे विषम भिन्न में बनाना होता है। वो कैसे बनाते हैं, नीचे वाले का ऊपर से गुणा कर दो भाई, 5 दूनी 10 और 3 13/5। इसको भी बनाओ, 3 का 1 में गुणा कर दिया, 3 एकम 3, फिर प्लस करते हैं, 3 एकम 3 और 2 कितना आ गया, 5, 5/3 कितना आ गया, 3। तो ये तो तरीका है हमारा विषम भिन्न को, सॉरी संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बनाना। तो अभी आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे हम करते हैं। टॉपिक है हमारा संयुक्त भिन्न का वर्गमूल। तो पहली प्रक्रिया तो हमारी यही रहेगी कि पहले हम इसे विषम भिन्न में बदलें। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, 25 का 2 का गुणा कर दिया, 25 दूनी 50, और 50 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, 64/2 कितना आ गया, 25। निकालना क्या था हमें, वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालना है तो 64 किसका वर्ग होता है, 8 का होता है। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, प्लस माइनस 8/5 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई भी संख्या आप इस प्रकार से संयुक्त भिन्न के रूप में होगी तो उसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का भी हमें निकालना है वर्गमूल। थोड़ी संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं, हम सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, लेकिन परेशानी कुछ नहीं होगी। गणित में जो चीज समझने की होती है वो होता है उसका अवधारणा। वर्गमूल है क्या, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड निकालते जाओ, बस सवाल हमारा हो जाएगा। 4 आ गया, अभी बताया था हमने कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा।
दो पंजे कितना हो गया 10 हो गया, एक इधर आ गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से दीजिएगा, एक बार और दोबारा से समझो, 2 पंजे 10, एक बचा यहाँ से, एक 6 क्या गया 16 बन गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर ये कंप्लीट हो गया, 6 में देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर दीजिए 5 में, 2 दूनी 4, ये 2 हो गया। इसके बाद क्या देना है, एक बचा तो 2 नाम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसके बाद 2 एकम 2 हो जाएगा और एक इधर चला जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, एक इधर आ गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 का दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम कितना हो गया 18। अब देखो ये 9 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 2 का तो भाग जा नहीं रहा है इसमें, क्योंकि अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से नहीं है। 9 है तो चलो 3 का देखते हैं, 9 और ये 7 और 2 9 9 18 हो गया, 3 6 18 होता है, 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 का दे देते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया हमने 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, 3 का भाग जा रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 8 और 1 9, जा रहा है 3 का भाग, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 का तो पता ही है तुम्हें, 3 9 27 और ये 3 तिया 9 और 3 एकम 3, वर्गमूल निकालना है हमें 11,664 का। तो ये आपका 1 2 ले लो, पहले दूसरा भी 2 ले लो, एक 3 ले लो, अगला 3 ले लीजिए भाई, और बेटा अगला भी 3 ले लो, सबको कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 में गुणा 9 करेंगे, 3 तिया 9 का, तो 12 नंबर कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा और यहीं पर हमारा ये उत्तर हो जाता है प्लस माइनस। एक संख्या और है 7744, इसको और करेंगे, फिर बाकी आप अपने क्वेश्चंस करना, और जहाँ कोई समस्या किसी क्वेश्चन में आती है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन लिखना, उसका हम कभी दोबारा से करेंगे यार। तो उत्तर वो प्रश्न है हमारा 7744 का निकालना, तो चलो भाई निकालते हैं। 4 है तो 2 से ही जाएगा, 2 तिया 6, आगे देंगे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा समझ लो, 2 का भाग 7 में लेंगे, 2 तिया 6, 3 तो इधर आ गया जो भागफल होता है, और उस 6 यहाँ लिखा तो 1 बचा हमारा, 1 बचेगा, 1 हमारा 7 के आगे आ जाएगा, 17 बन गया, और 2 अट्ठे 16 होता है, फिर 1 बचेगा, फिर 2 सत्ते 14 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे भाई, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नाम 18 पूरा हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 6 12 हो गया। फिर 2 से दीजिए, 2 नाम 18 और 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से दीजिए, 2 चक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 चक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121 में किसका जाता है 11 का जाता है, और 11 एकम 11 आ गया। 11 का भी विभाज्यता का नियम है, और यहाँ से लिख दो 7744 बराबर 1 2 ले लो, इसके बाद दूसरा 2 ले लो, इसके बाद तीसरा है, और ये 11 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 गुणा 11 कितना होता है 88 होता है। और बेटा आप राइट कर लो, समझ लो, मनन कर लो, और वर्गमूल में अभी क्वेश्चंस बचते हैं
उनको हम आगे करेंगे। और अगले दिन हमारा जो स्टार्टिंग होगी बहुत अच्छे क्वेश्चन से होगी, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं, जब पुलिस की भर्ती का एग्जाम आप देने जाते हो, एसएससी की भर्ती का एग्जाम देने जाते हो, शिक्षक भर्ती में जब यूपी टेट का एग्जाम देते हैं, तो ये क्वेश्चन सामान्यतः आता है। धन्यवाद।